क्लास आज आपकी स्ट्रेंथ कम है। 32-33 स्टूडेंट में से 50% है, जस्ट 16 हो गए हैं। Okay, so we were discussing the concept of class. चलो 19 हो गया, मीन्स 18। एनी हाउ कंटिन्यू करते हैं वहीं से। वॉइस क्लियर है? वॉइस में तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, चलो। क्लास क्या है? बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मीन्स कि एक डिज़ाइन बना हुआ है, उस डिज़ाइन को जब जब जिस ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए हम यूज करना चाहें, वी कैन यूज दैट ब्लूप्रिंट, और वी कैन सिंपली से दैट अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट। हमने एक टेम्पलेट बना दिया क्लास को। जब जब कोई ऑब्जेक्ट बनना होगा, नया ऑब्जेक्ट, वो उस टेम्पलेट को यूज करते हुए क्रिएट हो सकता है। जी, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। A class is similar in concept to a car's engineering drawings, which house the design of an accelerator, pedal, स्टीयरिंग व्हील एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं कि क्लास जो है वो सिमिलर है, जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कार इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, कोई भी कार जब हमने इंजीनियर करनी होती है तो उसकी पहले से ड्राइंग स्निपेट्स हमारे पास होते हैं, जो कि जनरेट कर रहे होते हैं कि एक्सीलेटर पेडल कैसे होगा हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास स्टीयरिंग व्हील क्या होंगे, और उसके सारे तमाम जो है वो कंपोनेंट्स। हाउस इज द सेट ऑफ मेथड दैट परफॉर्म द क्लासेस टास्क। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या होगी? एट्रीब्यूट्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या होगी? मेथड्स और ऑपरेशन थ्रू विच दैट ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड, या जो उस ऑब्जेक्ट के अपने स्पेसिफिक मेथड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अ क्लास दैट रिप्रेजेंट्स अ बैंक अकाउंट। ठीक है, अब हम बैंक अकाउंट की क्लास को मैप कर रहे हैं। Might contain one method to deposit money to an account and another to withdraw money from an account। अगर हम बैंक अकाउंट की क्लास की बात करें तो उसमें से हमारे पास, अच्छा, अब इसमें चीज़ क्या हो सकती है? लेट से एक अकाउंट की मैंने क्लास बना दी। ठीक है, अकाउंट की क्लास में और कुछ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अच्छा, एक एग्जाम्पल मिल गई हमें मैप करने के लिए। ठीक है, बैंक अकाउंट की लेट से मैंने क्लास बनाई। उस इसके स्टेट क्या क्या हो सकते हैं? ये स्टेट हो सकते हैं अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप एदर करंट है, सेविंग है, मनी। ठीक है, ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं कि उसमें अभी कितना या अमाउंट। ठीक है, अमाउंट अभी कितना है। और उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉ, डिपॉजिट, पिन चेंज। और पिन भी हमारे पास जो है वो अकाउंट में एक हमारे पास एक एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, अब इस ये बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि मैंने एक क्लास एक बना दी। अब इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हो सकते हैं, जितने भी अब उस अकाउंट के उस बैंक में जितने भी जो है वो यूजर्स अपने अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो सारे उस अकाउंट की क्लास से लिंक है। क्लास एक ही है, लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उसी एक क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट माइंड में रख के क्रिएट होते चले जाएंगे। और हर अकाउंट की अपनी अलग अलग स्पेसिफिक डिटेल्स होंगी उन एट्रीब्यूट्स के लिए,
और वो तमाम मेथड को यूज करके उन फील्ड को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव कि मैंने एक क्लास बना दी अकाउंट की। अब जब जब कोई नया ऑब्जेक्ट बनना होगा, लेट्स से जब जब कोई नया यूजर आएगा जिसको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वो उसका हम ऑब्जेक्ट बना देंगे सो दैट हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें दोबारा से वो एट्रीब्यूट और मेथड्स को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। वो एक दफ़ा मैंने क्लास में डिफाइन कर दिया और उसी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। Our class is similar in concept to a cars। अच्छा, ये तो हमने ऊपर ही पॉइंट डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया हाउ टू डिफाइन अ क्लास। अब हम क्लास को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मॉडिफायर होगा पब्लिक। अ क्लास शुड बी पब्लिक सो दैट वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास थ्रू एनीवेयर। ठीक है, सबसे पहले हमने पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर यूज किया। नेक्स्ट वी विल यूज द कीवर्ड ऑफ क्लास। क्लास बनाने से पहले हम हमेशा क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं माइक करके देखती हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब आवाज कुछ बेहतर हुई बेटा? ओके, ठीक है। चलो अब हम क्लास की तरफ आ रहे हैं कि हम क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर। क्लास शुड बी पब्लिक सो दैट इट कैन बी एक्सेस थ्रू एनीवेयर। ठीक है, पब्लिक क्लास एंड देन नेम ऑफ क्लास। जो आप क्लास का नाम रखना चाह रहे हैं वो नेम। अच्छा, कोई यहाँ पे जो सीआर है वो काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दें। यहाँ पे फुल लिंक मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही 1 वीक पहले जो है वो मैंने एसएमएस में भेजा था पीएफ किट के थ्रू। हाँ, अगर आपकी लेट रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर वो आपको नहीं मिला होगा मेथड, वो मैसेज जो है, मैसेज के बाद आपने रजिस्ट्रेशन अगर करवाई होगी तो। ठीक है, सो हम क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पब्लिक का मॉडिफायर, क्लास का जो है वो कीवर्ड एंड देन नेम ऑफ क्लास। जो भी आप क्लास का नाम रखना चाह रहे हैं। अच्छा, नेम ऑफ क्लास जो है वो शुड भी कोई ऐसा मीनिंगफुल नेम होना चाहिए जिसको देख के ही पता चले कि किस चीज़ की क्लास है या इससे क्या क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेम ऑफ क्लास के बाद हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट्स या बॉडी ऑफ क्लास एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, जो चीज़ विद इन दीज ब्रेसेस यूज होगी वो हमारे पास क्या होगी? क्लास के एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स। जो चीज इस बॉडी के अंदर डिफाइन है वो क्लास की, ये सारी चीजें क्लास की बॉडी है। ओके, पिलर्स हमारे पास क्या है? पिलर्स ऑफ ओप। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, सो वी हैव सम पिलर्स ऑफ ओप जिस पे हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस कर रही है। ठीक है, वो पिलर्स क्या है? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। थ्रू आउट दिस कोर्स इंशाल्लाह वन बाय वन हम इन पिलर्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इन पिलर्स पे जाने से पहले सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि क्लास कैसे क्रिएट होती है, ऑब्जेक्ट कैसे डिज़ाइन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले जब हम हमें इस पे ग्रिप हो जाएगी फिर हम वन बाय वन इन पिलर्स पे आएंगे। इनहेरिटेंस, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, वन बाय वन इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कह रहे हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमें क्या बता रही है? जैसे नाम से पता चल रहा है, इनहेरिटेंस के जो मीनिंग्स होते हैं अगर हम उर्दू में बात करें तो विरासत।
ठीक है। और इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपने पेरेंट्स से और हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से ले रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो रही होती है, इनहेरिटेंस की तरफ। बहुत सारी चीज़ें इनहेरिटेड हैं, ये चीज़ तो हमने इनहेरिट की है अपने पेरेंट्स से। सो इनहेरिटेंस एक ऐसी चीज़ कि अगर कोई ऐसी क्लास बन रही है या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि उससे पहले की जो सुपर क्लास है उससे बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर हम उसके लिए वो सारे एट्रीब्यूट दोबारा से डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, हम वो सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय से पहले हमने एक क्लास बनाई है पर्सन की। ठीक है, सो अब एन एम्प्लॉय इज ऑल्सो अ पर्सन। या अगर मैं टीचर की बात करूँ, सो टीचर इज ऑल्सो अ पर्सन। और अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, सो स्टूडेंट इज ऑल्सो अ पर्सन। सो अगर हमारे अभी तक पर्सन की हमने कोई क्लास बना ली है जिसमें बेसिक कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, पर्सन का नेम, एज, हाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर मैं टीचर की बात करूँ, सो टीचर इटसेल्फ इज अ पर्सन, जिसकी नेम, एज, हाइट वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे जो पर्सन के होंगे। सो टीचर की क्लास में वो सारे एट्रीब्यूट दोबारा से रीडिफाइन करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम टीचर की क्लास को इनहेरिट करवा देंगे पर्सन की क्लास से। सो दैट पर्सन के जितने एट्रीब्यूट्स और मेथड होंगे वो सारे के सारे टीचर की क्लास में भी ऑटोमेटिकली यूज हो सकते हैं। इट मीन्स कि हमें उन सारे एट्रीब्यूट्स को टीचर के लिए दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। सेम यही चीज डॉक्टर के लिए भी होगी। डॉक्टर के, क्योंकि डॉक्टर इटसेल्फ इज अ पर्सन, सो डॉक्टर के जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे उनके लिए उनको दोबारा से डिफाइन करने के बजाय हम डॉक्टर की क्लास को पर्सन से लिंक करवा देंगे। सो दैट जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स पर्सन की क्लास के लिए वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर भी यूटिलाइज कर सकता है, और उसको दोबारा से डॉक्टर की क्लास में हमें राइट डाउन करने की भी जरूरत नहीं होगी, जस्ट एक लिंक प्रोवाइड करना होगा बस। तो इनहेरिटेंस क्या कह रही है हमें, different kind of objects often have a certain amount in common with each other। ठीक है, बहुत सारे अमाउंट ऐसे हमारे पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट और मेथड हो सकते हैं जो दोनों क्लासेस के लिए कॉमन होंगे। माउंटेन बाइक्स, रोड बाइक्स एंड टेंडम बाइक्स ऑल शेयर कैरेक्टर्स ऑफ बाइसाइकिल। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स इन्होंने डिक्लेयर की हैं। माउंटेन बाइक्स हो गई जो रोड पे नॉर्मल बाइक चल रही होती है वो, एंड टेंडम बाइक्स, ये सब बाइसाइकिल की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रही हैं। और हर किसी के अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं टीचर की बात करूं, तो मैं पर्सन के कॉमन एट्रीब्यूट्स को यूटिलाइज कर रही हूँ, लेकिन मेरे अपने कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, जो हर पर्सन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो मैं अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही हूँ, और आई कैन हैव माय ओन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एज वेल। इसी तरह अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ, तो डॉक्टर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है, नेम, एज, हाइट, वो तो पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रहा है, लेकिन डॉक्टर के अपने कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, जैसे कि उसकी स्पेशलाइजेशन, उसका जो है डिफरेंट जो है एमबीबीएस मतलब डिग्री प्रोग्राम उन्होंने जो है वो क्या स्पेशलाइजेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनकी कैटेगरी, कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इधर जनरल फिजिशियन है, सर्जन है, ये सारी चीज़ें उसके डॉक्टर के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं। सो इनहेरिटेंस हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम एक मेन पेरेंट क्लास में रखें, और जो क्लासेस उसको यूज़ कर रही हैं वो चाइल्ड क्लासेस हो, एंड चाइल्ड क्लासेस कैन हैव इट्स ओन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एज वेल। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी, ईच काइंड आल्सो डिफाइंस एडिशनल फीचर्स दैट मेक देम डिफरेंट। फॉर एग्जांपल टेंडम बाइसाइकिल्स हैव 2 सीट्स एंड 2 सेट्स ऑफ हैंडल बार्स। ठीक है, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो तो वो बाइसाइकिल से गेट कर रही हैं तीनों क्लासेस, बट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, टेंडम बाइसाइकिल्स हैव 2 सीट्स एंड 2 सेट्स ऑफ हैंडल बार्स, रोड बाइक्स हैव ड्रॉप हैंडल बार्स, माउंटेन बाइक्स हैव एन एडिशनल चेन रिंग। ठीक है, तो ये हर किसी के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है। कुछ तो वो जो कॉमन है वो तो बाइसाइकिल से ये गेट कर रही है, और बाकी अपने क्या है, स्पेसिफिक इन क्लास के अपने होंगे। ठीक है, सो दैट इज बाइसाइकिल, और ये सारी बाइसाइकिल की सब क्लासेस जिनके अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे, और कॉमन एट्रीब्यूट्स ये कहाँ से गेट कर रही होंगी, बाइसाइकिल की क्लास से। सो जो हमारे पास
पेरेंट क्लास होगी बाइसाइकिल की, उसके लिए हम डिफरेंट नेम यूज कर सकते हैं। हम उसको बेस क्लास भी कह सकते हैं, पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, सुपर क्लास भी कह सकते हैं। जबकि जो हमारे पास माउंटेन बाइक्स, रोड बाइक्स एंड टेंडम बाइक्स हैं, उनको हम सब क्लासेस भी कह सकते हैं, चाइल्ड क्लासेस भी कह सकते हैं और ड्राइव क्लासेस भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है फिर हम बाद में देखेंगे। इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास? रीयूज एग्जिस्टिंग कोड। एडवांटेज क्या क्या होगा? एग्जिस्टिंग कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द टाइम, टाइम रिड्यूस होगा हमारे पास क्योंकि हम जो कॉमन चीजें हैं उसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे। ड्राइव क्लासेस एंड बेस क्लास का कॉन्सेप्ट, एंड वी हैव एग्जांपल्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो मेन क्लास में, और जो जैसे फोल्डर की भी एग्जांपल हो सकती है, फोल्डर्स, सब फोल्डर्स। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड्स को मर्ज करके हमने एक वर्ड निकाला है, पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ में क्या मीनिंग्स है? मेनी फॉर्म्स। Polymorphism is the ability of two different objects to respond to the same request message in their own unique way.